हेमा सरदेसाई, प्रेरणा पवास्कर और अभी अभी जिनको उनके काम के लिए, उनकी सेवा के लिए सम्मानित किया, ऐसे लोग, ऐसे विशिष्ट लोग, संस्थाओं को सम्मानित किया, व्यक्तिगत रूप से जो पर्यावरण शुद्धि के कार्य में लगे हैं उनको सम्मानित किया, और इस संस्था के जो आगे ले चलने वाले हैं उस क्रम को, ऐसे लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको भी सम्मानित करती हूँ, शब्दों से सम्मानित करती हूँ। और इस सभागार में उपस्थित सभी पर्यावरण प्रेमी और बच्चे, पर्यावरण के बारे में जैसा कि मकरंद जी ने कहा कि मैं वो सिनेमा के द्वारा फिल्मों में काम करके इस विषय को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, विषय पर बहुत ध्यान नहीं दे पाई थी, लेकिन आज सुबह जब सोचा कि इस विषय पर बोलना है, सबसे पहले मेरा ध्यान इस पर गया कि मैंने क्या लिखा है। इतने वर्षों में जो 75 बुक्स हैं उसमें पर्यावरण के बारे में क्या लिखा। तो धीरे धीरे सब याद आने लगा और मुझे तो 20 कहानियाँ करीब याद आई जिसमें मैंने कुछ कुछ पर्यावरण के बारे में लिखा है। वो आज नहीं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, चिंता मत करिए। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट के नाते भी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते किस तरह से इस विषय को लोगों के बीच प्रचारित किया, उनके फोकस ऑफ अटेंशन में ये बात कैसे आए, यह कोशिश करती रही हूँ। मैं एक बात हमेशा, एक प्रश्न पूछती हूँ लोगों से, और ये प्रश्न ये है कि जब आप ट्रेन से सफर करते हो, कार से सफर करते हो, साइकिल से जाते हैं, अगल बगल स्वच्छ जल का जलाशय देखते हैं, रोड के दोनों ओर, ट्रेन की पटरी के दोनों ओर फल से लदे वृक्ष देखते हैं, और ट्रेन की पटरी या रोड के दोनों ओर फसल से भरी हुई खेत देखते हैं, मन क्यों आनंदित हो जाता है। मैं समझती हूँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो जलाशय, वृक्ष और खेत की वह स्थिति जिसमें हरा भरा है या धान के पौधे में दाने आए हुए हैं, उसको देख के किसी का मन प्रसन्न ना हो जाए, ऐसा मनुष्य नहीं है। यह तो आपको सिखाया नहीं गया कि आप खेत को देख के खुश हो, लेकिन मनुष्य के अंदर कुछ बातें हैं जो प्रकृति ने डाला है, जन्म से वो संस्कार आ जाते हैं, और कुछ बातें हैं जो हमें माता पिता और शिक्षक या समाज के और लोग मिलकर हमें सिखाते हैं, या यहाँ जो स्वच्छता से के संबंध में जिन लोगों को ये किया गया सम्मानित, वो भी सिखाते हैं, उनसे हम सीखते हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो लेकिन उन स्थितियों को देखकर प्रसन्न होना ये किसी ने नहीं सिखाया। इसका मतलब प्रकृति चाहती है आपसे कि आप इन चीजों को देखकर, इन स्थितियों को देखकर प्रसन्न हो, और पेड़ में फल लगे, पेड़ लगे, पेड़ स्वस्थ हो, पेड़ में फल भी लगे,
जलाशय साफ हो, खेत में अच्छी फसल लगे, इसके लिए थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद भर प्रयास आपको करना है। और इसलिए खुशी होती है, जो प्रश्न है मेरा, अभी मैं आपके जवाब के लिए नहीं रुकूंगी, मैं ही जवाब दे देती हूँ कि हम इसलिए तीनों स्थितियों को प्रसन्न होते हैं कि कोई न कोई उस अन्न को खाएगा, चिड़िया से लेके जानवर और मनुष्य उस फल को खाएगा, उस जल से आदमी अपनी प्यास बुझाएगा, जानवर अपनी प्यास बुझाएगा। इसी को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहा गया। ये हमारे संस्कार में है। लेकिन संस्कार भी प्रदूषित होता जा रहा है। हमने इधर उधर देखना छोड़ दिया। कार में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, अब तो हमारे हाथ में बहुत पूरी दुनिया है, और उस पूरी दुनिया को हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, हम उसमें नजरें गड़ाए हुए। हम कार में, अब ट्रेन में अपने बच्चों को लेके चलते हैं, उनको भी चारों ओर की हरियालियां, पेड़ नहीं दिखाते। पेड़ का महत्व ये नहीं है कि वो हमको फल देता है, पत्ता देता है, छाल देता है, सब कुछ देता है, सब समर्पित कर देता है। केवल यह महत्व नहीं है। मैंने 2 पंक्तियों के माध्यम से बात करने की कोशिश की। पुरखों सी पेड़ों की छाया, पुरखों सी पेड़ों की छाया, शीतल कर दे जलती काया। हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो वंशज हैं, दादा परदादा हैं, उन्हीं के समान ये पेड़ की भी छाया होती है। उसके अंदर हम बैठते हैं, जैसे पुरखों के साथ बैठते थे, दादा परदादा के साथ बैठते हैं, अब उनकी स्मृति में साथ बैठते हैं, तो शरीर शीतल हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है उनको याद करके। उसी प्रकार से पेड़ की छाया में हम बैठते हैं तो शरीर शीतल हो जाता है। वृक्ष का महत्व जब मैंने बचपन में देखा कि मेरे दादाजी वृक्ष लगा रहे थे, बहुत मनोयोग से वृक्ष लगाए, उसको बकरी ने पत्ता खा लिया था तो कितना रोए थे वो, कितना परेशान हो गए थे। फिर लोगों ने उनको समझाया था, दादी ने समझाया था कि फिर पत्ते आ जाएंगे, जड़ तो है ना। ये मैंने अपने आंखों से देखा, लेकिन मुझे लगता था दादाजी इस पेड़ का फल नहीं खाएंगे। और कितनी लगन से, कितने मनोयोग से वो पेड़ लगा रहे हैं। ये जितने भी दादाएं हुए हैं भारत में, उन्होंने सबने किया। वो खाए ना खाए, वो पेड़ लगाना है। मैं इसी के संदर्भ में एक कहानी आपको कहना चाहूंगी। कहानी पूरी नहीं सुनाऊंगी, थोड़ा उसका भावार्थ, जो सच्ची कहानी है, घर की कहानी हुई, लेकिन मैंने उसको कहानी के रूप में लिख दिया। तो मेरे पतिदेव ने कहा था कि इनको आप कृषि विभाग को दे दीजिए, वृक्ष लगाओ, इसमें फिल्म बना लेंगे वो लोग। कहानी ऐसी हुई कि मेरे ससुर जी बीमार हो गए। गांव से खबर आई ज़्यादा बीमार हैं। मेरे पति कारण जानना चाहे क्यों बीमार हैं, तो गांव के लोगों ने आकर बताया कि उन्होंने जो हरा भरा बागीचा लगाया था आम का, बहुत आम प्रेमी थे और आम का बागीचा लगाते थे केवल और केवल खाने के लिए और बांटने के लिए। सबको बांटते थे, कभी बेचा नहीं फल, कभी बेचा नहीं दूध। तो गांव वालों ने बताया कि उन्होंने उसको बहुत कम दाम में, आया खरीदने वाला, कुछ कहा होगा, उन्होंने बेच दिया। बेच देने के बाद उनको लगा, उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, उनको पश्चाताप तो था, लेकिन उनको लगा कि आखिर पेड़ रहेगा तो लोग फल खाएगा, कोई भी खाए। लेकिन वो जो व्यापारी था उसको पेड़ नहीं चाहिए था, उसने पेड़ काटना शुरू किया।
जब ये खबर उनके पास पहुंची तो बहुत दुखी हो गए और बीमार ही पड़ गए। तो मेरे वैद्य जी आए हैं, कोई डॉक्टर आया है, आदि आदि सब लोग सूचना दे रहे थे। मेरे पति ने मन ही मन कुछ प्लानिंग की, कुछ दवा विचारा और वो चले गए। और गांव जब वो गए तो गांव वाले फिर वैसे ही आ गए, उनसे कहने लगे इन्होंने पेड़ बेच दिया आदि। तो इन्होंने सबको हटाया, कहा कि अब मुझे सब मालूम है, वे किस्सा यहाँ नहीं सुनाइए। और उन्होंने खेत, जिस खेत का पेड़ कटा था उसमें हल चलवाया, उसको ठीक किया और उसके बाद अपने दोनों बच्चों को लेकर प्रतिदिन सुबह सुबह उसमें 5 पेड़ लगाना शुरू किया। दूसरे खेत में, वो तो बिक गया था जो घर के पास खेत था, तो उसमें इन्होंने लगाना शुरू किया। और प्रतिदिन आकर लगाने के बाद जो आंख मूंद के पिताजी उनके पड़े रहते थे उनको सुनाना शुरू किए। पहले जब बेटा आया था पास में तो आंखों की धारा बहती थी आंसू की उनकी आंखों से, और इसलिए कि उनको लगता था पश्चाताप कि मेरा बेटा क्या कहेगा, मैंने सब बेच दिया, काट दिया, बहुत कम पैसे में आदि आदि। लेकिन जब उन्होंने ये बातें सुनानी शुरू की तब उनका मन ठीक से हुआ होगा, अंदर से हरा हरा। एक बहुत बड़ी दवा लेकर उनके पुत्र उनके पास गए थे, उनको जाना था। लेकिन इनको संतोष हुआ परिवार वालों को कि जाते जाते वो प्रसन्न होकर गए, यह सुनकर गए। कान में सुनाया जाता था कि वो फलाने खेत में, वह खेत भी उनके लिए बहुत प्रिय था जिस पर पेड़ लगाए गए। उनको जाना था, वो चले गए। गांव वाले कैसे होते हैं, बहुत हम लोग उसको साहित्य में पढ़ते हैं, बहुत हृदय वाले होते हैं, सब होता है। लेकिन जब उनके श्राद्ध का कर्म चल रहा था तो पंडित जी को गांव वालों ने चढ़ा दिया कि वह खेत मांग लो दान में। और पंडित जी बार बार कहने लगे कि वो खेत भी दे दीजिए दान में, उनको बहुत प्रिय खेत था जिसमें पेड़ लगाया था। बहुत दृढ़ता से मेरे पतिदेव ने कहा कि नहीं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ और मुझे जो करना था मैंने कर दिया। वो बहुत शांति से मृत्यु को वरण किया है उन्होंने। तो इस कहानी को मैंने दूसरे रूप में नाम बदल के और जैसे